नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 30 मई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज के दिन कार्यक्षेत्र में सोच के समझ के चलने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने हैं जो आगे चलकर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करें। आपके ऊपर आज के दिन वर्क लोड ज़्यादा हो सकता है या फिर मैं ये कहूँ कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। तो क्लैरिटी आपके थॉट्स में, क्लैरिटी आपके काम में और ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप चलेंगे तो कार्यक्षेत्र को दक्षता के साथ सारे काम पूरे कर पाएंगे। अगर मैं देखती हूँ आपके पारिवारिक अगर मैं स्फीयर की बात करूँ तो वहाँ पर भी परिस्थिति आपके लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एक सिचुएशन बन रही है। वहाँ पर आपको छोटी छोटी बातों में बहस में जाने से अपने आप को रोकना है। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड लेकर चलना है। आज के दिन स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज के दिन थोड़ा सा डिटैच रहेंगे, आप अपने ही थॉट प्रोसेस में रहेंगे। काम का बोझ ज़्यादा हो सकता है, कुछ ना कुछ एक फिगर्स के साथ उलझे रहेंगे आप, कुछ ना कुछ चार्ट्स, कोई मैथमेटिकल कोई काउंटिंग या कोई इस तरह के कैलकुलेशंस आपके लिए ज़्यादा है। यानी कि आप अपने निजी जीवन में भी कुछ ना कुछ फिनेंसेस से संबंधित कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी लाने के लिए कुछ आपके दिमाग में एक चलती रहेगी ताना बाना, उसको आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपके लिए कुछ ना कुछ नया आने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने आप को सॉर्टेड रखिए। अगर कुछ इस तरह की आप प्लानिंग कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि मेरा मैक्सिमम टाइम उसी काम में एंग्रॉस्ड हो रहा है, तो वहां से आपको निकलने की या दूसरे प्लान पर अग्रसर होने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपके कार्यक्षेत्र के उन्नति का सवाल है, इसी काम के दौरान यही जो काम आप कर रहे हैं, जो एनग्रॉस्ड हैं, बस थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलना है, वही परिस्थिति आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगी। टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना है। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो जो पहले आपकी डिटैच्ड अवस्था चल रही थी, अब थोड़ा सा आपका इन्वॉल्वमेंट परिवार में देखने को मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। आज के दिन आराम से रहना है, परिस्थितियों को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं आप। बड़ी ही खूबसूरती से आपने बैलेंस बनाया है, आपके निजी जीवन में भी और आपके पारिवारिक क्षेत्र में भी तो एक उन्नति आपको देखने को मिल रही है और कार्य क्षेत्र में भी। ये जो बैलेंस आपने बनाया है ये बड़ी ही काबिले तारीफ है, क्योंकि आपने कई जगह पे बहुत एक जल्दी टाइमलाइन को अडेयर करके चीज़ों को एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आगे बढ़े हैं। वो सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट देकर जाएंगी। पारिवारिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो कुछ ना कुछ नया एक सोच डेवलप हो रही है, कुछ नया एक अध्याय शुरू होने वाला है। कहीं ना कहीं से आपके लिए शुभ संकेत पारिवारिक दृष्टिकोण से आने वाला है। लंबे समय से अगर आपके परिवार में कोई लीगल बाधा चल रही थी तो वो भी अब खत्म होने की कगार पे है, या उसमें कुछ ना कुछ अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ या कहीं ना कहीं से शुभ संकेत देखने को मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन प्रोफेशनली ना लें, सोच के समझ के चलें। जल्दबाजी में आप अपना ही नुकसान करेंगे। रेस्टलेस एंजाइटी को अपने आप से दूर रखें, दूरदर्शिता को देखते हुए चलें कि आज जो आप काम कर रहे हैं आगे आने वाले समय में वो आपको किस तरह से परिस्थितियां आपके फेवर में आ सकती हैं। जहां तक आपके बॉसेस का सवाल है, थोड़ा सा तनाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, प्रेशर आपके ऊपर बिल्टअप रेगुलरली हो रहा है, लेकिन आप काबिले तारीफ तरीके से उसको मैनेज करके चल रहे हैं। बस थोड़ी सी चीज़ आपको ये करनी है कि ऑर्गेनाइज्ड थोड़ा सा और हो जाइए। पैटर्न्स जो आप काम करने की तरीका या स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स है उसको डे टू डे बेसिस पे रिव्यू करिए और उसको चेंज करिए। देखिए आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल आने लगेगी। अगर आप किसी शिक्षा, अध्ययन या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी आपको शुभ संकेत मिलने के पूरे आसार हैं। बस अपनी आज के दिन से थोड़ी सी टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। ऑलरेडी आपके जीवन में बैलेंस बना हुआ है, परिस्थितियां ऑलरेडी आपके फेवर में आई हुई हैं। मन, विचारधारा, परिस्थितियां आपके अनुकूल चल रही हैं। जितनी दक्षता के साथ आप कार्य में एक इंग्रॉस्ड रहते हैं या निपुणता के साथ आप काम करते हैं, जितने कॉशियस होकर प्रिकॉशंस लेकर आप कार्य क्षेत्र में भी चलते हैं, आपका प्लान बी भी रेडी रहता है, उसी तरह से आपको आज के दिन अपना पूरा जो अटेंशन है परिवार की तरफ भी देना है। हाल फिलहाल में आपके परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी उपस्थिति आपकी रिक्वायर्ड होगी जहां पर आपने शायद कुछ ना कुछ आपसे कमी रह गई होगी। उसकी पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं आपको आज के दिन अपने परिवार के साथ समय बिताना ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स पे भी बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपके जीवन में सब कुछ तेजी के साथ बदलाव की तरफ बढ़ेगा।
आप कार्य क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ परिस्थितियों को बेहतरीन तरीके से अपने फेवर में आते हुए देखेंगे। जहां पर बॉसेस आपके काम की तारीफ तो करेंगे ही साथ ऐसे कुछ रिलेटिव्स जिन्होंने कभी आपको कॉल नहीं किया, हाल फिलहाल में 6 महीना 8 महीने के अंदर अंदर उनको भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी या वो भी आपकी सलाह मशवरा के लिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पारिवारिक स्थिरता के लिए आप अपने परिवार से तो आज के दिन कुछ ना कुछ कांटेक्ट या फिर आपका एक कह सकते हैं कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ेगा। उसके साथ ही साथ आप अपनी इमीडिएट फैमिली अगर आपसे दूर रहती है तो उसमें भी कांटेक्ट बनने की पूरी या कम्युनिकेशन होने की पूरे आसार हैं। इतना ही नहीं, आज के दिन कम्युनिकेटिव अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें तो कार्य क्षेत्र में विस्तार के दौर पे अगर आप अपना कम्युनिकेशन क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ संकेत इंडिकेटेड है। परिवार में और आपका कोई ना कोई निजी एक कह सकते हैं व्यापार अगर आप करते हैं, कार्य क्षेत्र के अलावा अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य को निजी व्यापार में हेल्प करना चाहते हैं तो आज के दिन आपके दी हुई सलाह से आर्थिक उन्नति की तरफ वो व्यक्ति बढ़ सकता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपनी परिस्थिति को अपने आप कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। क्रोध पे नियंत्रण रखें। जो आप अचानक से आवेश में आ जाते हैं या रेस्टलेसनेस आपको सताती है, एंग्जाइटी अगर आपको हो रही है तो उसके कॉज को समझने की कोशिश करें। बात में अगर आपको चिंता सताती है या आप अपना आपा खो देते हैं तो आपको सबसे पहले इसके रूट कॉज तह तक जाने की ज़रूरत है। उन व्यक्ति विशेष से दूर रहिए या दूरी बना के रखिए जो आपके मनोबल को नीचे लेकर जाते हैं या बात पे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मन परिस्थिति विचारधाराओं को प्रबल करने का एक तरीका है कि या तो आप अध्यात्म से जुड़ जाएं, कुछ ना कुछ दान धर्म पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर आप योगा कर सकते हैं, या आप अपने पसंदीदा म्यूजिक या कुछ अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो आपके दिमाग को शांत करे। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपके दिमाग को शांत करेगी जहां पर आपको क्लियर थिंकिंग दिखेगी। आज के दिन हो सकता है आपकी थिंकिंग में कुछ ना कुछ एक ब्लॉकेज आ रहा हो, आप वास्तविकता को देख ना पा रहे हो और उसी की वजह से आपको इतना स्ट्रेस हो रहा हो। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तेजी के साथ समय बदल रहा है आपके लिए, तेजी के साथ चीजें बदल रही हैं आपके लिए, तेजी के साथ आपको डिसीजन भी लेना है। सारी चीजों को एक्यूमुलेट करते हुए निरंतर प्रयासरत रहिए, आगे बढ़ते चलिए। आपको अपने गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, वास्तविकता तो ये है कि कुछ ना कुछ डिलेज आए होंगे, लेकिन वो आज के परिवेश में परिस्थितियों को देखते हुए कुछ प्लान्स आपको लास्ट मिनट में चेंजेस हो सकता है करने पड़े, लेकिन इस बात का यकीन रखिए कि जिस दिशा की तरफ आप बढ़ चले हैं वो आपको शुभ संकेत दे जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परिवार की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है, या परिवार के हितों को लेकर अगर आप जितने जागरूक हैं या उनके फेवर में जो आप डिसीजंस ले रहे हैं, ये सारी परिस्थितियां आपको शुभ संकेत देकर जाएंगी। इमोशनल जो आपके कोई मैटर्स चल रहे होंगे या कोई इशू या सिचुएशन चल रही होगी, उससे भी निजात पाते हुए आप आज के दिन दिखाई देंगे, या मैं ये कहूं कि आपका दृष्टिकोण, विचारधाराएं उस परिस्थिति को देखने के लिए चेंज होंगी और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। आज के दिन थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, वीकनेस रह सकती है, सर में दर्द हो सकता है। चीज़ों को अलाइन करना है, काम तो करना ही है, आगे बढ़ते चलिए, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य और सेहत पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। खान पान को इग्नोर ना करिए। पेट से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई रोग हो रहा है, उसको इग्नोर ना करें। खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक से आपके ना चाहते हुए कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, तो वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट देनी बनती है। जहाँ तक आपके परिवार में एक नई स्फूर्ति का या एक ओवरऑल एनर्जी का सवाल है, तो वो आपके परिवार में आपके एफर्ट्स के द्वारा अभी आनी शुरू हो गई है। आज के दिन अपने स्वास्थ्य पे आप नियंत्रण रखिए, अपने स्वास्थ्य पे, खान पान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। परिस्थितियां अगर आपने हेल्थ को कंट्रोल कर लिया तो परिवार की तरफ से भी अनुकूल होने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको पारिवारिक तौर पे कुछ ना कुछ शुभ संकेत मिलने वाला है। लंबे समय से अगर परिवार में कोई सदस्य बीमारी से जूझ रहा होगा तो वहां से भी वो बीमारी से निजात पाती हुई नजर आती है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आप मिराकुलसली अपने स्ट्रेस से निजात पाते हुए अपने आप को देखेंगे। क्या आपने अपनी थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस लाए, या क्या ऐसा हुआ, हो सकता है आप उसमें भी समझ ना पाए, बस आपको ऐसा लगे कि कल तक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था लेकिन अभी मैं थोड़ा सा लाइट फील कर रहा हूँ, हैवीनेस मेरे चेस्ट में नहीं है। जो भी आपने रात भर में अपने लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है या एग्जीक्यूशन पैटर्न को आप अपने जीवन में क्रियान्वित कर रहे हैं, या मैं कहूँ एग्जीक्यूशन पैटर्न आपने स्ट्रॉन्ग किया है, ये सारी चीज़ें आपके लिए सिचुएशंस को एक पॉजिटिविटी के दायरे में लेकर आएंगी। हाँ, आज के दिन निवेश करने की जो आपकी एक आदत है या जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा चेक पॉइंट लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर आप कुछ आगे की स्थिति का अवलोकन भी कर सकते हैं और कुछ ना कुछ निजी व्यवसाय में भी एंटर हो सकते हैं।
उसमें अगर लिखा पढ़त करानी हो तो आप उसके सोच समझ के सारे क्लॉज को पढ़कर ही उसमें अनुबंध में एंटर होइएगा। आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां तक आपके इमोशनल इश्यूज का सवाल था, तो आपने जैसे आपकी विचारधारा में आपका स्ट्रेस लेवल कम हुआ है, तो वो परिस्थितियां भी बेटर होनी शुरू हो गई हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, संघर्ष आपके जीवन में पहले से ही रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर ने आपको प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए। परिस्थितियां चाहे जितनी भी जटिल हों, जितनी भी गंभीर समस्याएं आपके जीवन में आई हों, आप उसमें से निकल कर आए हैं। ये वक्त भी निकल जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको रेस्टलेसनेस हो रही है या आपका पार्टनर आपसे डिटैच्ड अवस्था में चल रहा है, चिंता मत करिए। कम्युनिकेशन बातचीत कर यानी कि अभी से नहीं, 4-5 दिन बाद ये मैटर पहले थोड़ा सा सेटल होगा। उसके बाद सही समय देखकर आप अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं और आप अपने संबंधों में आई हुई कटुता को दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कार्यक्षेत्र में आज के दिन प्रेशर आपके ऊपर लगातार बना रहेगा। कुछ नया आपको करने के लिए आप प्रेरित भी होंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में कुछ ना कुछ एक रोकेगा आपको, या फिर आप बंधे हुए होंगे। सो अपने जो भी आपके सीमित दायरे हैं उसके अंदर ही आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा परिस्थितियों को बेटर बनाने के लिए नई नई स्ट्रैटेजीज को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, या फिर उसको पेपर पे उतारना चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं, आपके फेवर में आई हैं। मन परिस्थितियां भी आपके फेवर में चल रही हैं। आपको अपने विचारों को, अपनी परिस्थितियों को अपने फेवर में रखने के लिए सबसे पहली चीज अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। उससे भी ज्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। जरूरत से ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपके कंट्रोल के बाहर हैं उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो उनके बारे में व्यर्थ में चिंता करना बेकार है। जहां तक आपके निवेश का सवाल है, निवेश को आपको सोच समझ कर करना है। नया बिजनेस में आप पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि अगर आपने इसके संबंध में कोई ऋण लिया है तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, इस तरह का सारा बैलेंस एक बनाकर योजना फिर आगे बढ़िएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।